मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी तलबा व तालिबात, आज हमारा मौजू है दी पैसिव वॉइस और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव हम करने जा रहे हैं, जिसे सिंपल आप टेंस कहते हैं। और याद रखें कि पैसिव वॉइस इंग्लिश सेंटेंसेस 8 हैं और जबकि एक्टिव 12 हैं। तो इनको हम पहचानते हैं। इसकी पहचान तो बहुत आसान ही है कि जिसमें अमूमन सब्जेक्ट और फाइल नहीं होता। आइए ज़रा देखते हैं इसको। इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नोट 4 टेंसेस डू नॉट हैव एनी पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज़ और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़। तो 2 अहम बातें हमने सीख ली हैं शुरू में ही, मैं उनको दोहराता हूँ, आप उनको ज़हन नशीन कर लीजिए कि पैसिव वॉइस बयान किया गया कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है, एक बात। और दूसरी बात कि जो ज़माने 3 हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, इन तीनों के जो आखिरी टेंस हैं, यानी 12 टेंसेस में से जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ वाले हैं वो तीनों निकाल दें और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूज़ निकाल दें। तो 12 - 4 बाकी बचे 8, तो 8 के पैसिव बनेंगे। आइए आगे। फ़िक्रे में कौन और किसका सवाल करें, अगर जवाब मिल जाए तो एक्टिव, वरना पैसिव वॉइस होगा। घंटी बजाई जाती है, द बेल इज़ रंग। रिंग, रैंग, रंग पैसिव वॉइस बनाने के लिए तालिबात आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आनी बहुत ज़रूरी है। और इसमें हमें ये नहीं पता घंटी बजाने वाला कौन है। पौधों को पानी दिया जाता है, पानी देने वाला कौन है, तो इसका मतलब ये पैसिव है। तो पौधों को पानी दिया जाता है, प्लांट्स आर वाटर्ड। आप देख रहे हैं रंग फिर वाटर्ड, तो इसका फार्मूला भी आपके जहन में आ रहा है कि अगर आपके सामने वाहिद चीज़ है तो फिर इज़, और जमा है तो आर। तो इज़, एम, आर और तीसरी फॉर्म लगा दें तो इसका ये सिंपल प्रेजेंट का आपके सामने बन जाएगा पैसिव वॉइस। गंदुम अक्टूबर में बोई जाती है। अब देखा ना, गंदुम बोने वाला नहीं पता तो पैसिव। वीट इज़ सोन इन अक्टूबर, सोन बोई जाती है। अक्टूबर का हमेशा महीनों का जो पहला हर्फ होता है वो कैपिटल होता है और उससे पहले इन आता है। ख़त लिखा जाता है, द लेटर इज़ रिटन। द लेटर इज़ रिटन, रिटन के स्पेलिंग नोट करें, डबल टी आता है, राइटिंग में 1 टी आता है, राइटर में 1 टी आता है और रिटन में 2 टी आते हैं। आग जलाई जाती है, द फायर इज़ लिट। द फायर इज़ किंडल्ड, फायर इज़ लिट। तो थर्ड फॉर्म आ गई। फायर के स्पेलिंग FIRE मिसिंग है, ई लगा लीजिए। कार चलाई जाती है, कार इज़ ड्रिवन। कार इज़ ड्रिवन, कार एक चीज़ है तो इज़ आ गया। अगर होता कारें चलाई जाती हैं तो होना था कार्स आर ड्रिवन, अब कार इज़ ड्रिवन। तो ये हमारा पहला टेंस मुकम्मल हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं कि अगर कॉन्टीन्यूस जुमला आ जाए प्रेजेंट का, तो हम इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, इज़, एम, आर और उसके साथ बीइंग लगा दीजिए और थर्ड फॉर्म तो अंडरस्टूड है। मकान तामीर किया जा रहा है, द हाउस इज़ बीइंग बिल्ट। बिल्ड पहली फॉर्म है, फिर बिल्ट और बिल्ट। दरख्त काटे जा रहे हैं, ट्रीज़ आर बीइंग कट। कुछ अंग्रेज़ी ज़ुबान में ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी फॉर्म्स तब्दील नहीं होती, स्पेलिंग सेम रहते हैं। कट कट कट, हिट हिट हिट, शट शट शट, उसी तरह ये कट है। खेतों में हल चलाए जा रहे हैं, तो फील्ड्स आर बीइंग प्लफ्ड। फील्ड्स आर बीइंग प्लोड, तो ये क्या है, प्लोड, PLOUGHED। खाना पकाया जा रहा है, पकाने वाले का नहीं पता, पैसिव है। द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, द फूड इज़ बीइंग कुक्ड, द फूड इज़ बीइंग मेड, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। घंटी बजाई जा रही है, द बेल इज़ बीइंग रंग। बीइंग लगाइए, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाइए। कमरे साफ़ किए जा रहे हैं, रूम्स आर बीइंग क्लीन्ड। ये हमारा यहाँ दूसरा टेंस मुकम्मल हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, सबक दोहराया जा चुका है, दोहराने वाले का नहीं पता, तो अब क्या होगा इसका फार्मूला। अगर वाहिद है, सबक है, तो हैज़ बीन, और अगर असबाक हैं तो हैव बीन। तो यहाँ सबक है, सबक दोहराया जा चुका है, द लेसन हैज़ बीन रिवाइज्ड। द लेसन हैज़ बीन रिवाइज्ड। भेड़िए मारे जा चुके हैं, द वुल्व्स हैव बीन किल्ड। वुल्फ होता है तो फिर जमा होगी तो वुल्व्स, और हैव जमा के लिए हैव बीन किल्ड।
स्कूल का मुआयना किया जा चुका है, द स्कूल हैज़ बीन इंस्पेक्टेड। नहर खोदी जा चुकी है, द कैनाल हैज़ बीन डग, द कैनाल हैज़ बीन डग। डिग और फिर थर्ड फॉर्म डग, उसे सज़ा मिल चुकी है, ही हैज़ बीन पनिश्ड, पनिश्ड पनिश्ड पनिश्ड, थर्ड फॉर्म। डाकुओं को फांसी दी जा चुकी है, द डैक्वेट्स या द रॉबर्स हैव बीन हैंग्ड। कोई चीज़ लटकाना है, जैसे कोई शर्ट है तो वो हंग है, उसकी थर्ड फॉर्म, पहली फॉर्म सेम है, हैंग, हंग, हंग, कोट लटका दिया, आई हंग माई कोट। और अगर बंदे को लटकाना यानी फांसी देना है तो फिर हैंग, हैंग्ड, हैंग, दूसरी तीसरी फॉर्म में फ़र्क आ गया, तो डैक्वेट्स हैव बीन हैंग्ड। इसके बाद हमारा प्रेजेंट टेंस मुकम्मल हो गया। तो प्रेजेंट टेंस को एक दफ़ा ज़रा जहन नशीन कर लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला पता चला, इज़ एम आर थर्ड फॉर्म। कॉन्टीन्यूस का फार्मूला क्या था, इज़ एम आर वैसे ही लेकिन बीइंग लगाइए और थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद परफेक्ट में हैज़ बीन सिंगुलर के साथ थर्ड फॉर्म और हैव बीन प्लूरल के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये इस तरह से प्रेजेंट टेंस मुकम्मल हुआ। ये पास्ट टेंस को देखते हैं। चोर पकड़े गए, अब इसमें आप देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है, द थीव्स ज़्यादा हैं, वर कॉट। अगर होता चोर पकड़ा गया तो थीव वॉज कॉट होना था। तो बस पकड़ना, कैच द बस, गेंद पकड़ना, कैच द बॉल, चोर पकड़ना, कैच द थीफ। उसे सज़ा दी गई, ही वॉज पनिश्ड। लैंप जलाया गया, लैंप वॉज लाइटेड, लैंप वॉज स्विच्ड ऑन, लाइटेड। उसे दावत पर बुलाया गया, ही वॉज इन्वाइटेड टू द फीस्ट, दावत, फीस्ट। और इन्वाइटेड के बाद हमेशा या टू आता है या फॉर डिनर भी ठीक है, तो ही वॉज इन्वाइटेड फॉर द फीस्ट और टू द फीस्ट। अच्छा, मुझे पीटा गया, आई वॉज बीटन, आई वॉज बीटन। अमेरिका कोलंबस से दरियाफ्त किया गया, तो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय अ पर्सन नेम कोलंबस। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, तो कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था 1492 में। अच्छा, पास्ट कॉन्टीन्यूस आ गया, पौधों को पानी दिया जा रहा था। इसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ज़हन नशीन कर ले कि हमने जो कॉन्टीन्यूस में प्रेजेंट के पढ़ा था, इज़ एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म, यहाँ है वॉज वर और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। तो प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड, वाटर वर्ब भी है, पानी देना, और पानी इसम भी है। कपड़े इस्त्री सॉरी किए जा रहे थे, द क्लोथ्स वर बीइंग आयरन्ड, द क्लोथ्स ज़्यादा है, फिर वर आ गया, फिर बीइंग आयरन्ड या प्रेस्ड, दोनों अंग्रेज़ी ठीक है। लड़कों को अंग्रेज़ी सिखाई जा रही थी, द बॉयज़ वर बीइंग टॉट इंग्लिश, द बॉयज़ वर बीइंग टॉट इंग्लिश, द बॉयज़ वर बीइंग टॉट, टीच फिर टॉट फिर टॉट, और इंग्लिश का ई हमेशा कैपिटल। कुरान पाक सुबहान अल्लाह पढ़ा जा रहा था, दी होली कुरान, होली का एच कैपिटल, क्यू कैपिटल, कुरान का, दी होली कुरान वॉज बीइंग रिसाइटेड, दी होली कुरान वॉज बीइंग रिसाइटेड। रिसाइट का लफ्ज़ आता है शायरी और फिर कुरान मजीद के लिए भी ख़ास है, रिसाइट ए पोइम भी दुरुस्त है। डॉक्टर से मशवरा नहीं किया जा रहा था, द डॉक्टर वॉज नॉट बीइंग कंसल्टेड, तो डॉक्टर से मशवरा करना कंसल्ट, और डॉक्टर का मरीज़ का मुआयना करना एग्जामिन, और डॉक्टर का मरीज़ को मशवरा देना एडवाइस। क्या मरीज़ की तीमारदारी की जा रही थी, वॉज शुरू में ले आए, वॉज द पेशेंट बीइंग अटेंडेड, वॉज द पेशेंट बीइंग अटेंडेड, अटेंड अ पेशेंट मीन उसकी तीमारदारी करना। परफेक्ट टेंस आ गया है हमारे सामने, बत्तियां बुझाई जा चुकी थी, लाइट्स, हैड और बीन लगा दो, पास्ट टेंस। इसमें अब वाहिद जमा की बात नहीं रही, चाहे बत्ती कहें बुझाई जा रही है या बत्तियां कहें, आएगा हैड भी नहीं। तो लाइट्स हैड बीन पुट आउट, पुट आउट होता है बुझा देना, पुट आउट फायर, पुट आउट लाइट, पुट आउट द कैंडल। रुपया भेजा जा चुका था, द मनी हैड बीन डिस्पैच्ड या सेंट। जलसा इतवार के लिए मुलतवी किया गया था, द मीटिंग हैड बीन पुट ऑफ टू संडे, द मीटिंग हैड बीन पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है मुलतवी कर देना, अंग्रेजी में कहते हैं आज का काम कल पे ना छोड़ो, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पे ना छोड़ो। कपड़े पहनना, पुट ऑन क्लोथ्स, टोपी पहनना, पुट ऑन क्लोथ्स, लेकिन टोपी उतारना पुट ऑफ नहीं है, पुट ऑफ है मुलतवी करना जो यहाँ लिखा है।
उतारना टोपी, कपड़े उतारना, वो टेक ऑफ है, टेक ऑफ योर कैप, टेक ऑफ योर शूज़, टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। उसे सज़ा मिल चुकी थी, ही हैड बीन पनिश्ड, ही हैड बीन पनिश्ड। फसल कट चुकी थी, द क्रॉप हैड बीन रीप्ड, क्रॉप फसल, रीप्ड कट चुकी थी। और क्या घड़ी को चाबी दी जा चुकी थी, हैड द वॉच, पहले इस तरह करेंगे, वर्ब से पहले बीन लगाएंगे, हैड द वॉच बीन वाउंड, तो वाइंड पहली फॉर्म है और फिर वाउंड वाउंड। फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया, सिंपल फ्यूचर, दरवाज़ा बंद किया कर दिया जाएगा, इसका सिंपल सा फार्मूला है विल बी और थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, द गेट विल बी क्लोज्ड, बंद कर दिया जाएगा। बंद किसने किया ये मालूम नहीं, इसकी मदद की जाएगी, ही विल बी हेल्प्ड, उसकी मदद की जाएगी, ही विल बी हेल्प। किताब आज दोहराई जाएगी, द बुक विल बी रिवाइज्ड टुडे। सड़क बंद नहीं की जाएगी, द रोड विल नॉट बी क्लोज्ड टुडे, द रोड विल नॉट बी क्लोज्ड। तुम्हारी इमदाद की जाएगी, यू विल बी हेल्प्ड। उसे फांसी दी जाएगी, ही विल बी हैंग्ड। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूज नहीं है, वो हम स्किप करेंगे, उसका पैसिव नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट। पौधों को पानी दिया जा चुका है, द प्लांट्स, ये होगा असल में वो मिसप्रिंटिंग हो गई है, द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड, उनको पानी दिया जा चुका होगा, तो विल लगाइए फिर आगे हैव बीन। और याद रखें विल हैज़ बीन कभी नहीं होता, शैल हैज़ बीन कभी नहीं होता, मस्ट हैज़ बीन कभी नहीं, मॉडल के साथ हैज़ सिंगुलर नहीं आता। तलबा को अंग्रेज़ी पढ़ाई जा चुकी होगी, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन टॉट इंग्लिश। रकम बैंक में जमा करा दी गई होगी, द अमाउंट विल हैव बीन डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड में एक टी है, स्पेलिंग नोट करें, द अमाउंट विल हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक। सामान का वजन किया जा चुका होगा, द लगेज विल हैव बीन वेड, वे जो है ना ये वर्ब है वेट का, WEIGH। हमारे लिए नशिस्तें मखसूस नहीं की जा चुकी होंगी, द सीट्स विल नॉट हैव बीन रिजर्व्ड फॉर अस, द सीट्स विल नॉट हैव बीन रिजर्व्ड फॉर अस। ये स्पेलिंग ज़रा वहाँ मिसप्रिंटिंग हो गई है, वहाँ लिखा गया है रिवर्स्ड, तो रिवर्स्ड नहीं आना बल्कि रिजर्व्ड आना है। तो वो असल में ये हुआ आर को ले आए वी की जगह पे, और फिर उसके बाद वी को आगे ले आए आर के बाद। क्या उसे वापस आने की हिदायत मिल चुकी होगी, विल ही हैव बीन एडवाइज्ड, हिदायत, विल ही हैव बीन एडवाइज्ड टू फ्लाई बैक, टू रिटर्न, टू फ्लाई बैक, क्या उसे वापस आने की इजाज़त मिल चुकी होगी। सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर जो है ये हमारे जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, पैसिव में भी और एक्टिव में भी इस्तेमाल होते हैं, परफेक्ट टेंसेस में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ होते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ सिंस आएगा कहाँ फॉर, ज़रा तवज्जो फरमाइए। मसलन सिंस लिखा हुआ है वक्त के तयन के लिए, और इसका जुमला है शी हैज़ बीन प्लेइंग देयर, वो वहाँ खेल रही है, कब से, सिंस इवनिंग, तो इवनिंग आ गया है तो सिंस लगाएं। अच्छा वो सुबह से कह रहा है जी ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग आ गया, इवनिंग आ गया, सिंस आप देख रहे हैं। रात, यू हैव बीन रनिंग, स्पेलिंग के मिस्टेक है, डबल एन आना है, सिंस नाइट, तुम रात से भाग रहे हो। अच्छा अली हैज़ बीन वर्किंग सिंस अप्रैल, तो महीने आ गए हैं, सिंस फरवरी, सिंस मंडे, संडे, ये सब सिंस है। वी हैव बीन ट्रैवलिंग, हम सफ़र कर रहे हैं सिंस 2015, 2015 से। फॉर कहाँ आएगा, मसलन अगर आ जाए अरसा या मुद्दत, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 6 डेज़, वो 6 दिन से काम कर रहा है, पता नहीं कौन से 6 दिन, वो नहीं बताया, सुबह शाम महीना दिन नाम नहीं बताया। वी हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स। दे हैव बीन स्टेइंग फॉर 2 वीक्स, वो 2 हफ्तों से आराम कर रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग देयर, मैं वहाँ रह रहा हूँ, फॉर 5 ईयर्स। शी हैज़ बीन अप्लाइंग फॉर 3 मंथ्स, वो 3 महीने से दरख्वास्त दे रही है। तो आपने गौर किया कि सिंस वहाँ आता है जहाँ आ जाए सुबह तो सिंस मॉर्निंग, शाम सिंस इवनिंग,
बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। और अगर ये वाले नंबर्स आ जाए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर भी सिंस आता है, सिंस फर्स्ट पीरियड, सिंस सेकंड पीरियड, सिंस थर्ड पीरियड। और ये भी याद रखिए कि अगर आ जाए ना सालों का गिवन टाइम डेट, सिंस 1994, सिंस 2000, फिर भी सिंस अक्टूबर महीनों के नाम, सिंस संडे, सिंस मंडे हफ्तों के दिनों के नाम, या फिर आ जाए कि सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से ही। तो अगर हाँ, एक अहम बात बच्चे जो गलती करते हैं मैंने देखी है, बजे अगर आ जाए ना 3 बजे से, 4 बजे से, तो बजे के साथ सिंस लगाएं, सिंस 3 o'clock, सिंस 6 o'clock। तो अगर वैसे आ जाए 4 घंटों से, फॉर 4 आवर्स, 4 दिनों से, फॉर 4 डेज, 4 महीनों से, फॉर 4 मंथ्स, कई सालों से, फॉर सेवरल ईयर्स। तो आज हमने पैसिव भी देख लिए सारे, और सिंस फॉर का इस्तेमाल भी हमने देखा। हम अपनी गुफ्तगू को कल भी जारी रखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।